सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपका दोस्तों ग्लोबल सिटीजनशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। सारा यहाँ पे देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस डिवीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए। अब देखिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए, एक सेकेंड। तो ये रहा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रश्न को दिया गया। ठीक है, आपको जिसमें सहूलियत हो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वैश्विक नागरिकता को कम करने का संगठन कौन सा है, तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप फाउंडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, ग्लोबल सिटीजनशिप फाउंडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया कि वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप है, ग्लोबल मतलब कि सिटीजनशिप इज, ये जो है कॉर्ड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कॉर्ड सिस्टम यानी कि पहला ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न देखिए कि वैश्विक नागरिकता के संरक्षण के आवश्यक है, तो कौन क्या आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त मनोवैज्ञानिक समुदाय हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त मनोवैज्ञानिक समुदाय यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इसका हो जाएगा देखिए यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड साइकोलॉजिकल सोसाइटी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए वैश्विक नागरिकता का पर्याय क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक नागरिकता का पर्याय क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता है। दोस्तों मैंने सारा का सारा जो चैप्टर वाइज भी आप लोग को मैंने करवा दिया हूँ, तो आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा सारा का सारा, यूनिट 1 2 3 4 5 सारा का सारा कंप्लीट है। ठीक है, सारा का सारा मतलब जो आपका है वो प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि सिनोनिम का जो है मतलब पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है इसका किसका, ग्लोबल सिटीजनशिप का, यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल सिटीजनशिप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल सिटीजनशिप। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए वैश्विक नागरिकता का उद्देश्य क्या है, तो सुखी और समृद्ध विश्व। ठीक है, इसका जो उद्देश्य मेन उद्देश्य वो क्या है, सुखी और समृद्ध विश्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, सातवां प्रश्न देखिए, वैश्विक नागरिकता के माध्यम से किसे प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर आपका इस जगह शांति और संप्रेषण को। ठीक है, शांति और संप्रेषण को जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए सातवां प्रश्न दिया गया, सातवां तो हो गया। आठवां देखिए, वैश्विक नागरिकता के माध्यम से किसे प्रमोट किया जाता है, तो ये सामूहिक सहयोग को किया जाता है। किसको किया जाता है, सामूहिक सहयोग को जो है किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं अब देखिए, हु इज प्रमोटेड थ्रू ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव कोऑपरेशन। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विभाजन को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, विभाजन को कम करना यानी कि जो बंटवारा होता है उसको कम करना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, इसका हो जाएगा रिड्यूसिंग डिवाइस, ये डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1948 को हुआ था। ठीक है, 1948 को, यानी कि 1948 में हुआ था, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया, तो वैश्विक शासन में जो है और मतलब कि वैश्विक शासन में राष्ट्रीय संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण के मुद्दों पर कौन सी संगठन की जो है कार्रवाई होती है, इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देख, यही मतलब सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं ताकि जो है सहूलियत आपको समझने में। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न, कि वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता क्या है, वह विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, कि अंतर्राष्ट्रीय महासभा की बैठकों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महासभा सचिवालय के द्वारा जो है वो किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन डिड द इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट से जो पर्यावरण से सारा संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन डिड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 हुआ था ये कम इनटू फोर्स, तो ये मतलब कि कब लागू हुआ था, ये जो हुआ था वो 19 नवंबर 1986 को हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहीं पे ये सेम प्रश्न यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, अधिनियम जो है 1986 की कौन सी धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए जो है खतरनाक पदार्थों को संभालने और व्यक्तियों से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए व्हेन डिड द फॉरेस्ट कन्वर्जेंस एक्ट 1980, ठीक है, कम इनटू फोर्स, तो ये आपको हो जाएगा 25 अक्टूबर 1980, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि व्हेन डिड द वाटर, ठीक है, व्हेन डिड द वाटर एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर, तो ये कब मतलब कि हुआ था, तो ये 1974 को हुआ था, ठीक है, 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न कि व्हेन डिड द वाइल्ड प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कम इनटू फोर्स, तो ये जो हुआ था वो 20 जुलाई 1973 को आया था, ठीक, कब आया था, 1973, 20 जुलाई 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उसका पीडीएफ है, मैं जो ग्रुप में मतलब कि सारा का सारा डाल दिया हूँ, तो आप ग्रुप में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 कब लागू हुआ था, तो 20 जुलाई 1973 को लागू हुआ था। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए कि व्हेन डिड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कम इनटू फोर्स, तो ये जो हुआ था ये, यानी कि जो ये भारतीय अधिनियम जो लागू हुआ था वन अधिनियम, ये 21 नवंबर 1927 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 21 नवंबर 1927 को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो द प्राइम मिनिस्टर हॉल्स इको, मतलब कि ओसिको, ठीक है, चेयर मतलब इसमें जो थे चेयरशिप थे, ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर इसमें हो जाएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।